हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जून और दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जून और दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8वीं बार वायलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 8वीं बार वायलन डी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है जूड बेलिंगहैम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी या विनिसियस जूनियर। तो अभी 8वीं बार जो वायलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, आके आपको हम डिटेल में बताते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को पेरिस में लियोनेल मेसी और एंटाना बोनमती को 2023 वायलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेसी के पास वर्तमान में 8, 2009, 2010, 2011, 12, 15, 19 और 21 और 23 के साथ सबसे अधिक वायलन डी और का रिकॉर्ड दर्ज है। तो ये सबसे ज़्यादा वायलन डी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं लियोन मेसी। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। कोझिकोड, ग्वालियर, सूरत या जो है ए बी दोनों। तो अभी सम्मानित किया गया है किसे, जो है कोझिकोड और ग्वालियर को। किसे, कोझिकोड और ग्वालियर को। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा, कोझिकोड और ग्वालियर को। डिटेल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सबका डिटेल भी दिया गया है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क में अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को, साहित्यिक शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत शहर के रूप में स्थान दिया है। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया है। चयन का आधार नामित शहरों का चयन उनकी विकास कार्यनीति में संस्कृत और सृजनात्मक को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है। जीना महसा अमनी को, शुभ्रा सुरेश को, दीप नारायण नायक को या बिहान ताल्या को। तो अभी जो है हाल ही में जो फोटोग्राफ का जो है पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है, वो दिया गया है आपका जो है बिहान ताल्या विकास को। किसे, बिहान ताल्या विकास को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये कर्नाटक की हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभागी बिहान ताल्या विकास ने लंदन में आयोजित 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर प्रतियोगिता के शीर्ष में पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार को फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है कि विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216 को किसने मंजूरी दिया है। तो अभी जो है किसने मंजूरी दिया है, चीन ने, जर्मनी ने, जापान ने या दक्षिण कोरिया ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में स्वचालित टैक्सी कहाँ चलाई गई है। तो नोएडा में चलाई गई है, जहाँ पे आपकी फिल्म सिटी बन रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा, चीन। चीन देखिए देश में वैसे बहुत अग्रणी है। चीन देश जो है बहुत नए नए विकास करता रहता है, नई नई खोजें करता रहता है। चीन स्थित कंपनी EHAeng को अपनी 2 यात्रियों वाली स्वायत्त एयर टैक्सी EH216S के लिए विश्व का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यूएस सूचीबद्ध कंपनी EHAeng ने खुद को यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने किया है। तो अभी थाईलैंड ने किया है। किसने किया है, थाईलैंड ने किया है। अभी देखिए जो है भारत और मालदीव का विवाद जो चल रहा है, मालदीव जो है भारत से संबंध खराब कर रहा है, वो अपनी ही जो है नुकसान कर रहा है। थाईलैंड अपने पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा संबंधी जरूरत को समाप्त करने की घोषणा की है। मतलब थाईलैंड अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको वीजा की जरूरत नहीं होगी। 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीय पर्यटक बिना वीजा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकते हैं। 10 मई 2024 तक भारतीय पर्यटक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु का प्रतिशत कहां दर्ज किया गया है। तो वो दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है।
केंद्र सरकार की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क गंभीर सुरक्षा अधिनियम संकट से जूझ रहा है। प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं और 29 मृत्यु होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता 2012 से 28.2% से बढ़कर 22 में 36.5% हो गई। कितना बढ़ गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 8% लगभग बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक 13.4% है दर्ज किया गया। इसके बाद तमिलनाडु में 10.6 और महाराष्ट्र में 9% दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 36.2% जो है मृत्यु दर है। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा मिला है? तो भारत को मिला है दूसरा। क्या मिला है? भारत दूसरा। भारत अपना देश जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है दक्षिण एशियाई जो गेम निशानेबाजी हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या युद्ध या महामारी? तो अभी घोषित किया गया है इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसे घोषित किया गया है? जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घोषित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको डिटेल से भी देख सकते हैं। कोलिंस डिक्शनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI 2023 के लिए वर्ष का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है AI। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। मोदी जी का ये क्षेत्र है, यहीं पे हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एडेलग्यू हुरन हिंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मिला है शिव नादर, अजीम जी प्रेम जी, मुकेश अंबानी या गौतम मागलाम? तो ये मिला है जो है अजीज प्रेम जी शिव नादर को मिला है। किसको? शिव नादर को मिला है। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव नादर को मिला है। शिव नादर यही हैं। या देखिए SCL टेक के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने एडेलग्यू हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान दिया। लगातार यह 5वां वर्ष है जब नादर ने विशिष्ट रैंक का दावा किया है। शिव नादर फाउंडेशन भी बुलंदशहर में चलती है, ये इन्हीं के नाम से है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, वाराणसी, मुंबई या कोची। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में छपने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ पे हुई है? नॉर्वे, फ्रांस, भारत या जापान? देखिए ये अभी सफेद जो है हाइड्रोजन की खोज की गई है और वो कहाँ पे की गई है? वो फ्रांस में की गई है। कहाँ पे? फ्रांस में की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के समर्थन में किसने वापस ले लिया है? समर्थन वापस ले लिया? USA ने ले लिया है, अमेरिका ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है चीन की बेल्ट रोड और परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने किया है? तो अभी किसने किया है? श्रीलंका ने, फिलीपींस ने, भूटान ने या मलेशिया ने? देखिए मालदीव का विवाद चल रहा है, अगर मालदीव ऑप्शन में आ जाएगा तो उसको मत कर देना। तो यहाँ पे हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस ने किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है UAE में। कहाँ पे? UAE में। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय UAE में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात UAE ने भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य की बैठक की। नया कार्यालय दुबई अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में आने के लिए तैयार है। इस निर्णय से इन स्कूलों में संचालन को सुव्यवस्थित करने और छात्रों को शिक्षकों के लिए शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी है।